हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटे, ये क्लास 5th का सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर। चैप्टर 4 है ये, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लाउजेस। सेंटेंस के और क्लाउजेस के प्रकार। इसमें चैप्टर का नाम है ये इंग्लिश ग्रामर है बेटे, क्लास 5th की। क्लास 5th में हम जैसे एक चैप्टर रीडर का कंप्लीट करेंगे और एक फिर ग्रामर का। इस तरीके से तो रीडर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हमने ग्रामर का स्टार्ट किया। चैप्टर 4, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लाउजेस। सेंटेंस के और क्लाउजेस के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स मीन्स प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है मेन जो डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप का समूह है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसकी एक कंप्लीट सेंस होती है, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, अर्थ समझ आता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटे वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाक्य। जैसे हिंदी में होता है ना, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनका एक प्रॉपर अर्थ निकले, ठीक है, वो वाक्य कहलाता है। तो इसी तरीके से सेम है ये इंग्लिश में, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ तक आप बल्कि अपनी इंग्लिश ग्रामर का जहाँ वर्क करें ना, उसमें ये डेफिनेशन लिख लें, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ तक आप लिखेंगे सेंस तक, ठीक है। ये ऐसे जिन बच्चों के पास बुक्स बेटे, वो बुक्स की हेल्प मिल जाएगी उन्हें। तो जिनके पास बुक्स नहीं ना, वो ऐसी वीडियो को पॉज कर लें और फिर लिखें आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। लिखें भी और लर्न भी करें फिर आप इसको, ठीक है। चलो आगे रीडिंग करते हैं। कंटेन ए मेन वर्ब एंड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। इसमें मेन वर्ब होता है और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ये तो आपको पता है, 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप। ए क्लाउज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस और इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, और कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनका हाफ पार्ट दूसरे हाफ पर डिपेंड होता है, ठीक है। विच इज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी, ठीक है। जैसे ये 2 सेंटेंस नीचे दे रखे हैं, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, इनको ध्यान से आप पढ़ेंगे। ही वॉज ईटिंग ए बैकन सैंडविच। वह एक बैकन सैंडविच खा रहा है। तो इसमें ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस में देखिए आप, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। जो पेड़ के पीछे खड़ी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसमें सेंटेंस देखो कंप्लीट सेंस नहीं निकली इसकी। कौन है जो पेड़ के बिहाइंड मतलब पीछे, कौन पेड़ के पीछे खड़ा है, वो बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंड हो रहा है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन, जो पेड़ के पीछे खड़ी है। तो ये जो पेड़ के पीछे खड़ी है वो इस फर्स्ट पर डिपेंड है। तो सेंटेंस 1 मेक्स कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड बाई इट सेल्फ। इन सेंटेंस 2 द फर्स्ट हाफ मेक्स कंप्लीट सेंस। इसमें जो फर्स्ट हाफ है उसकी कंप्लीट सेंस है बेटे, कंप्लीट सेंस, बट इट्स सेकंड हाफ कैन नॉट स्टैंड बाई इट सेल्फ। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो कंप्लीट सेंस नहीं रख रहा है, वो उस फर्स्ट पर डिपेंड हो रहा है कि जो पेड़ के पीछे खड़ी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ पर डिपेंड है, ऑफ द सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट इन सेंटेंस सेकेंड देर आर 2 क्लाउजेज, कि सेंटेंस सेकेंड में 2 क्लाउजेज हैं, वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड द अदर इज़ डिपेंडेंट, ठीक है। तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये इंडिपेंडेंट क्लाउजेज है, और हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, ये डिपेंडेंट क्लाउजेज है, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है कौन, ठीक है। आगे चलिए। द डिपेंडेंट क्लाउजेज इज आल्सो कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल क्लाउज। जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है बेटा इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है वो मेन और प्रिंसिपल क्लाउज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट होता है वो मेन और प्रिंसिपल क्लाउज होता है। द डिपेंडेंट क्लाउज इज आल्सो कॉल्ड द सब ऑर्डिनेट क्लाउज। जो डिपेंडेंट होता है ये, वो उसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट। तो जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है वो मेन और प्रिंसिपल क्लाउज होता है। देखिए इन चीज़ों को जो अंडरलाइन है। और जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है उसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट को मेन और प्रिंसिपल क्लाउज और डिपेंडेंट को सब ऑर्डिनेट क्लाउज हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिंपल सेंटेंस। एक बिल्कुल सिंपल सादा सेंटेंस है, सेंटेंस विच कंटेन द मेन क्लाउज
जिस सेंटेंस में मेन क्लाउज होता है, मेन प्रिंसिपल क्लाउज जिसमें होता है, इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो इसको भी आप डिफाइन कर ले, व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस? ए सेंटेंस विच कंटेन मेन क्लाउजेज, मेन क्लाउज, जिस सेंटेंस में मेन क्लाउज होता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसको भी आप डिफाइन कर लें। तो ये बेटे आप ये भी आप डिफाइन करेंगे और ये सेंटेंस को भी आप डिफाइन, 2 डेफिनेशन आप लिखेंगे इसमें, ये ठीक है और ये, और इनको याद भी करेंगे। और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे, सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ये 2 डेफिनेशन लिख लें, सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस एंड व्हाट इज सेंटेंस। ऐसी वीडियो को पॉज करके, और रीडिंग जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक्स में से रीड करें और समझें, और जिनके पास बुक्स नहीं है वैसे मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, ऐसी इस तरीके से पढ़ें और समझें। और अगर किसी बच्चे को बेटा कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ कॉल मी विदाउट हेजिटेशन एनी टाइम, ओके। मैं आपको फ़ोन पे समझा दूँगी। कोई वीडियो नहीं समझ आती है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके से वीडियो को पॉज करके, और कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।